Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Jagriti. So in this video हम डील करेंगे बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ पीला, या जो बॉडी हमने इससे जो फर्स्ट वीडियो था हमने उसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने शैल और ओपेरिक्यूलम पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बॉडी ऑफ पीला। तो जो पीला का बॉडी है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, जिसमें हेड है, फुट है, विस्ट्रल मास है, मेंटल है। ओके नाउ अब एक एक पोर्शन को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया है। जो हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वाला वीडियो था उसमें आपने देखा होगा जो डायग्राम है वो बाहर शेल का है। अभी ये जो डायग्राम है इस पर गौर करिएगा, ये डायग्राम उस शेल को रिमूव करके है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ भी आपका शेल नहीं दिखाई गई है, जो अंदर की जो बॉडी होती है उसको दिखाया गया है। ओके सबसे पहले पढ़ते हैं हेड। हेड इसका एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर मतलब आगे का पोर्शन। ओके इट बियर क्या क्या होता है हेड वाले पोर्शन में? माउथ होगा, 2 पेयर टेंटिकल्स के होते हैं और 1 पेयर ऑफ आई। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो दिस इज द हेड पोर्शन। इस हेड पोर्शन में 1 पेयर ऑफ आई है और 2 पेयर, जैसे फर्स्ट पेयर टेंटिकल्स एंड सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल्स है। ओके नाउ टेंटिकल्स अराइज फ्रॉम डॉर्सल पोर्शन ऑफ हेड। हेड के डॉर्सल पोर्शन से अराइज होते हैं टेंटिकल्स। अब डॉर्सल पोर्शन क्या होता है? 2 पोर्शन है, एक तो डॉर्सल होता है, एक वेंट्रल पोर्शन होता है। जो वेंट्रल पोर्शन होता है वो बैली साइड वाला। सपोज अगर मैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बनाऊँ तो हमारी बॉडी हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बैक साइड है, तो ये जो बैक वाला पोर्शन होता है दिस इज डॉर्सल, एंड जो आपका बैली वाला पोर्शन होता है दिस इज वेंट्रल। तो यहाँ पे जो टेंटिकल्स अराइज हो रहे हैं वो हेड के डॉर्सल पोर्शन से हो रहे हैं। ओके नाउ एंटीरियर टेंटिकल्स, जो एंटीरियर टेंटिकल है उस टेंटिकल को क्या बोला जाता है? सेफेलिक टेंटिकल। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज अ प्रोलंगेशन ऑफ साइड ऑफ हेड। हेड के साइड से अराइज हुआ ये टेंटिकल है एंटीरियर टेंटिकल या सेफेलिक टेंटिकल, और ये सेकेंड पेयर ऑफ टेंटिकल्स होते हैं। जो पोस्टीरियर टेंटिकल्स है उन्हें क्या बोला जाता है? ट्रू टेंटिकल्स, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं नेचर में, एंड दीज आर द फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल्स। ओके नाउ सेकेंड पोर्शन आता है फुट में। जो फुट है वो लोकोमोटरी ऑर्गन है। लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसे हेल्प करता है। इट इज हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल। कैसा होता है नेचर में? कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि आपने जितने भी देखिए मॉलस्क के अंदर स्नेल्स वगैरह भी आते हैं, अगर आपने कभी उनको चलते हुए देखा हुआ तो उनका बॉडी इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जो उनका फुट है वो कॉन्ट्रैक्टाइल है, इसीलिए वो इस तरीके का मोशन कर पा रहे हैं ना। दिस फुट हैव पेडल ग्लैंड्स। ये इनके फुट में कैसी ग्लैंड्स होती है? पेडल ग्लैंड्स होती है। ये पेडल ग्लैंड्स क्या सेक्रेट करती हैं? स्लाइम। जब आपने अगर हो सकता है कि आपने पीला ग्लोब्यूसा देखा हो या नहीं देखा हो, बट स्नेल्स सभी ने देखे हैं। तो जब वो जिस पोर्शन से चलते हैं वहाँ पे एक स्लाइमी सा लेयर उनके पीछे आप देखते हुए चलेंगे कि लिक्विड जैसा जो एक स्ट्रक्चर ऐसा छाप जैसी छोड़ते हुए जाते हैं, उसी को बोला गया है कि स्लाइम ट्रेल ड्यूरिंग लोकोमोशन। क्या पेडल ग्लैंड्स होती हैं जो वो जो स्लाइम ट्रेल है लोकोमोशन के दौरान उसको क्या कर रही है, उसको बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। एंटीरियर पार्ट ऑफ फुट राउंड होता है। जो फुट का एंटीरियर वाला पोर्शन है वो कैसा होगा? राउंड होगा। एंड जो पोस्टीरियर पार्ट है फुट का किसका? फुट का पोस्टीरियर पार्ट, उसमें क्या होता है? ओपेरिक्यूलम। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने ओपेरिक्यूलम देखा। हमने देखा कि ओपेरिक्यूलम फुट से अटैच होता है, लेकिन फुट के कौन से पार्ट से अटैच होता है? पोस्टीरियर पार्ट से अटैच होता है। इसीलिए जब फुट विड्रॉन, जब फुट का विड्रॉन होता है उस टाइम पे ओपेरिक्यूलम पूरे माउथ में इस तरीके से फिट आ जाता है, और जो शेल का माउथ है उसको क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। ओके इसके अलावा जब हेड और फुट आपस में एक साथ जो बनता है, हेड और फुट को मिला करके जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे आप हेड फुट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब यहाँ पे फुट कहाँ है? यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है दिस इज फुट, और इसी के साइड से अटैच्ड है कि देखिए ओपेरिक्यूलम, जो कि पोस्टीरियर साइड ऑफ फुट से क्या होगा? अटैच्ड होगा। ओके इसके बाद आता है विस्ट्रल मास, जो कि आपको शायद या ड्राइंग में कहाँ पे दिखाया गया, डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। ये एक लंप जैसा स्ट्रक्चर है जो कि दिखने में दिख रहा है ऐसा लंप जैसा फॉर्मेशन है। लाइज अबव हेड फुट कॉम्प्लेक्स। तो हेड और फुट कॉम्प्लेक्स, ये आपका हेड है, ये फुट है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये हेड फुट कॉम्प्लेक्स है। सपोज दिस इज हेड फुट कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर क्या होगा? विस्ट्रल मास होगा, सॉफ्ट होता है, और ये ग्रे टू ब्राउन कलर का होता है। इसका कलर क्या होगा? ग्रे से ब्राउन कलर का। और इसमें क्योंकि आप टॉर्सन का एक फिनोमेना पढ़ेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिनोमेना कौन दिखाता है? विस्ट्रल मास। मैं इसे नेक्स्ट किसी वीडियो में डील करूंगी, सिर्फ टॉर्सन का फिनोमेना पढ़ेंगे जिसमें हम। उसके अलावा आता है मेंटल। मेंटल आपको दिख रही है ये लेयर। विस्ट्रल मास देखिए क्या है? मेंटल थिन और डेलिकेट कवरिंग है, बहुत पतली सी होती है,
और ये बन कैसे रही है, विस्ट्रल मास की स्किन इसको बनाने में हेल्प करती है। विस्ट्रल मास कुछ चीज़ सीक्रेट करती है जिसकी वजह से मेंटल का फॉर्मेशन होता है, और मेंटल का काम है विस्ट्रल मास को प्रोटेक्ट करना। तो विस्ट्रल मास को प्रोटेक्ट करे हुए कौन है, मेंटल की लेयर इनक्लोजेज अ कैविटी। ये जो मेंटल का जो थिन और, देखिए मेंटल कोई अलग सा ऑर्गन नहीं है, मेंटल एक पतली सी लेयर है जिसने ऊपर से कवरिंग करी हुई है विस्ट्रल मास है, क्योंकि उसका काम उसको प्रोटेक्ट करने का है। अब मेंटल अंदर से कुछ स्पेस, एम्प्टी स्पेस कवर करे रखता है जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं या पैलियल कैविटी कहते हैं। पैलियल कैविटी इसलिए कहते हैं क्योंकि उस कैविटी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे पैलियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जिसकी वीडियो भी मैं फर्दर एक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी जिसमें हम सिर्फ पैलियल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल ये क्या था, इसका बॉडी प्लान था किसका, आपका पाइला का, जिसमें हेड होता है, फुट होता है, विस्ट्रल मास होता है, मेंटल होता है। एक बार थॉरोली रिवाइज कर लेते हैं। हेड यहाँ पे है इंटीरियर पोर्शन में, इसमें 1 पेयर ऑफ आईज होती हैं, 2 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स होते हैं, जिसमें सिफेलिक टेंटिकल हो गया और ट्रू टेंटिकल्स हो गए। जो ट्रू टेंटिकल्स होते हैं दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल इन फंक्शन। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है आपका, यस इसमें माउथ होता है। ओके इसके बाद आता है आपका फुट। फुट में क्या है, इंटीरियर पोर्शन उसका राउंड होता है और पोस्टीरियर पोर्शन पे क्या अटैच होता है, ओपर्क्यूलम। और इसके अलावा फुट में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिन्हें पीडल ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि जब वो लोकोमोशन करते हैं उस टाइम पे एक स्लाइमी सी चिकनी सी पीछे को लेयर छोड़ते हुए चलती हैं, जो किसका काम है, आपका पीडल ग्लैंड्स का काम है। इसके अलावा जब फुट विड्रॉन होता है अंदर को, जब सेल वापस अंदर को जाता है, अपने शेल में जाता है, तो उस टाइम पे क्योंकि पोस्टीरियर पोर्शन फुट के वहाँ पे ओपर्क्यूलम अटैच्ड है, तो वो शेल की कवरिंग को इस तरीके से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, जो शेल का माउथ होता है। इसके अलावा विस्ट्रल मास है। विस्ट्रल मास ये स्ट्रक्चर दिख रहा है लंप जैसा, जो कि हेड और फुट कॉम्प्लेक्स के ऊपर है। ये क्या करता है, मेंटल कैविटी, सॉरी मेंटल की जो लेयर है पतली सी और थिन और वेरी डेलिकेट, उस लेयर को इसने बनाया, किसने, विस्ट्रल मास ने। विस्ट्रल मास का कलर एक तो ये सॉफ्ट होगा नेचर टच करने में, और उसके अलावा इसका ग्रे टू ब्राउन कलर होगा। इसके अलावा विस्ट्रल मास एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना शो करता है, दैट इज फिनोमेना ऑफ टॉर्सन, जिसे नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। साथ ही लास्ट में बचता है मेंटल, जो कि बहुत पतली सी लेयर है जिसका मेन काम है विस्ट्रल मास का प्रोटेक्शन करना। इसके अलावा मेंटल के अंदर एक कैविटी, ये एक कैविटी को बंद कर, इसके अंदर जो मेंटल है उसके अंदर एक कैविटी होगी जिसको मेंटल कैविटी कहते हैं, और उसी कैविटी को पैलियल कैविटी भी कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन उस पैलियल कैविटी के अंदर में होते हैं जो मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, पैलियल कॉम्प्लेक्स। और एक और कॉम्प्लेक्स यहाँ बन रहा है हेड और फुट कॉम्प्लेक्स। ओके तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।